एवरीबॉडी वेलकम टू कोडिंग सीन्स। अपने पास एक बेसिक एप्लीकेशन है जिसमें कि हम रिडक्स परफॉर्म करना चाहते हैं ऐप वाइड स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपने पढ़ा है जो रिएक्ट खुद प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, राइट। तीसरा तरीका थोड़ा अलग रहेगा जो हमारा खुद का रहेगा, यानी कि हम जिसको ओनली रिएक्ट जेएस, ठीक है, प्लस जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बनाना चाहते हैं, राइट। यानी कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं कस्टम हुक स्टोर, ठीक है। अब कस्टम हुक स्टोर मतलब कि बेसिकली एक ऐसा स्टोर जिसमें हम कस्टम हुक करके अपना ऐप वाइड स्टेट मैनेजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम शुरू करेंगे रिडक्स के साथ। ये बेसिक सा एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग रहेगी। और यहाँ पे देख सकते हो पहला पेज मेरा होम पेज है, इसके बाद प्रोडक्ट्स जिसमें कि मैं डमी डेटा दिखा रहा। अगर इसको आप फेवरेट मार्क करोगे तो ये वाला चीज़ फेवरेट सेक्शन में चला जाएगा और आप यहाँ से अनफेवरेट करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि सेम डेटा जो है मैं क्या कर रहा, सेम डेटा मैं दोनों कंपोनेंट में शेयर कर रहा। और जाहिर सी बात है ये जो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म हो रही डेटा पे वो एक ही डेटा के लिए हो रही जो कि दोनों में पर रेंडर होना चाहिए, यानी दोनों में सिंक होना चाहिए, राइट। यानी कि बेसिकली हमारा एक ही डेटा जब अक्रॉस द कंपोनेंट यूज़ हो तो हमको ऐप वाइड स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ता है, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, बेसिक्स एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सिंपल है। होम है, लेआउट है, प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स में बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट्स है जिसमें कि मैं डमी डेटा दिखा रहा अभी के लिए और मैं इसको मैप कर रहा प्रोडक्ट आइटम्स के ऊपर। ये बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट्स आइटम्स, राइट। मैंने यहाँ पे सिमेंटिक यूआई यूज़ किया ताकि मुझे ज़्यादा सीएसएस ना लिखना पड़े, ताकि हम रिएक्ट पे फोकस कर पाए। तो इस पर भी मैं बाहर से जो डेटा आ रहा है उसको दिखा दे रहा हूँ, कुछ भी नॉर्मल क्लासेज हैं, ठीक है। फेवरेट में भी मैं क्या पहले से यहाँ पे डमी डेटा रख रहा, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा, फिल्टर कर रहा, जिसका इस फेवरेट ट्रू है उसी का मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, हेडर में कुछ नहीं, लिंक्स हैं जो ऑलरेडी हम राउटर सेक्शन में पढ़ चुके हैं। लेआउट में कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा लेआउट ताकि मेरा हेडर ऊपर आए, नीचे जितने भी कंपोनेंट्स आए, राइट। तो सारा चीज़ से मैं पेजेस सिंपल सा है, क्योंकि जो पेजेस हैं वो बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि राउटर से लोड हो रहे हैं और मैं इस पेजेस में बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं कौन सा कंपोनेंट पेज में लोड कर रहा ये दिखाने के लिए मैंने एक कंपोनेंट बनाया पेजेस नाम से, ताकि बेसिकली अगर आप राउटर देखोगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा होम पेज है, प्रोडक्ट पेज है, फेवरेट पेज है। इस पेज को डायरेक्टली रेफर करके आप समझ सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट इस पेज में रेंडर हो रही है। सो ये आप एक्सप्लोर करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करेंगे इसमें रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले npm इंस्टॉल कर दूँगा। क्या npm इंस्टॉल, अपने को यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट, उसके बाद रिएक्ट हाइफन रिडक्स। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, रिडक्स चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले थर्ड पार्टी टूल को लाते हैं। सो npm इंस्टॉल रिडक्स, इसको इंस्टॉल होने देते हैं और ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन रिडक्स, क्योंकि हम थर्ड पार्टी को अपने रिएक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए रिएक्ट का सपोर्ट चाहिए। तो रिएक्ट ने इसको सपोर्ट करने के लिए एक पैकेज बनाया जिसका नाम है रिएक्ट हाइफन रिडक्स, ताकि बाहर से जो चीज़ें आ रही है रिएक्ट उसको समझ पाए, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका, बस अब काम ख़त्म। मेरी एप्लीकेशन, मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा, मेरी एप्लीकेशन अभी भी रनिंग है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, पहले तो अपने को एक फ़ोल्डर बनानी है जिसमें कि मैं रिडक्स स्टोर लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अपने दो चीज़ रहेगी, एक तो अपने एक्शंस रहेंगे, तो मैं एक्शंस, ठीक है, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ एक्शंस नाम से। और दूसरा क्या रहेगा आपको पता है, दूसरा रहता है अपना बेसिकली रिड्यूसर्स, ठीक है। इसके बाद अपने को एक फ़ाइल बनानी है जिसमें कि हम स्टोर रखेंगे। आप चाहे तो index.json भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो लेट्स से इसी में एक फ़ाइल बना रहा मैं, ठीक है। इसका नाम दे रहा रिडक्स हाइफन स्टोर डॉट जेस। यहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी मैंने पैकेज डॉट जेसॉन में, आप यहाँ पे देखोगे तो रिडक्स पैकेज इंस्टॉल कर लिया और रिएक्ट हाइफन रिडक्स। तो अब हम रिडक्स स्टार्ट कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करना। सो यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा अपने स्टोर में, पहले तो स्टोर बनानी पड़ेगी, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स पैकेज। और वो क्या रहेगा, यहाँ पे अगर आप बेसिकली क्रिएट स्टोर को इंपोर्ट करोगे, ठीक है, लेकिन जब आप ये इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसा स्ट्राइक आएगी, क्यों, क्योंकि ये डेप्रिकेट हो चुका। आप इसको यूज़ कर सकते हो कैसे, विथ नेम लेगेसी क्रिएट स्टोर, लेकिन मैं लेगेसी इसको चाहे तो आप अलियास दे सकते हो सेम एज क्रिएट स्टोर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा और बेसिकली क्रिएट स्टोर एक जो फंक्शन है मैं कॉल करूँगा और इसमें अपने को स्टोर चाहिए, राइट। अब इस स्टोर में क्या चाहिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा कि अपने को स्टोर से कनेक्टेड क्या होता है, रिड्यूसर। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रिड्यूसर, राइट। तो पहले अपने को रिड्यूसर बनानी पड़ेगी, तो हम इस पर बाद में आते हैं, पहले अपना रिड्यूसर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने रिड्यूसर वाले फोल्डर पे जाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा, इसका नाम दूंगा प्रोडक्ट हाइफन रिड्यूसर डॉट जेस,
ठीक है। एक्शन वाले में जाऊँगा, एक्शन में मैं क्या बनाऊँगा, प्रोडक्ट हाइफन एक्शन डॉट चेस, ठीक है, एक्शंस राइट। सो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग एक्शंस रहेंगे और ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिड्यूसर रहेगा। तो नाम आपके ऊपर है जो देना चाहो। और ऑलरेडी हमें पता है कि मेरा फाइल का नाम रिड्यूसर है, तो रिड्यूसर रखने की ज़रूरत नहीं है। फोल्डर का नाम अगर रिड्यूसर है तो रिडंडेंट चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं, नेम, क्योंकि आप एक तरह से आप रिपीट कर रहे हो राइट, तो फोल्डर का नाम सेम देने से फ़ायदा नहीं। सो मैंने यहाँ प्रोडक्ट दिया, यहाँ पे भी रिड्यूसर के अंदर प्रोडक्ट दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, इसको रिडक्स स्टोर को मैं स्टोर बना दूंगा, ठीक है। तो अपने को पता चलेगा। अब यहाँ पे कैसा है, सब चीज़ सेम है। अब यहाँ पे फोल्डर को देख के बेसिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर का जो फाइल है वो क्या कर रहा है राइट। अब प्रोडक्ट डॉट जेएस पे जाऊँगा और यहाँ पर बेसिकली एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम है प्रोडक्ट रिड्यूसर, ठीक है। इसका काम क्या है, एक फंक्शन है और क्या, नॉर्मल एरो फंक्शन बनाया। और यहाँ पर दो चीज़ मिलेगी, स्टेट, उसके बाद क्या मिलेगा, एक्शन, ठीक है। अब स्टेट पे कुछ ना कुछ एक्शन देना, स्टेट पे कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेट पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनिशियल, पहले कॉन्स्ट की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, इनिशियल स्टेट रहनी चाहिए। इनिशियल स्टेट हमारी क्या होती है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट अगर है तो दे दो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट मेरे पास है ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनिशियल स्टेट क्या होती है, आप चाहते हो जब आपका एप्लीकेशन लोड हो तो डेटा दिखे राइट, जो डिफ़ॉल्ट डेटा दिखे, है ना। तो मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट दे रहा हूँ, ये अपना इनिशियल स्टेट है। जब आप कुछ भी नहीं करोगे और एप्लीकेशन जब रिफ़्रेश होगी बार बार तो आपका यही डेटा दिखेगा। तो मैं इसको प्रोडक्ट्स के ऊपर रख रहा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। अब ये इनिशियल स्टेट मैं किसको पास करूँगा, डिफ़ॉल्ट स्टेट एज अ स्टेट को, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट मैंने इसको पास किया और अपने पास एक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इफ़ एल्स भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्विच केस, ठीक है। स्विच केस में आपको यहाँ पे बेसिकली एक्शन जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर टाइप रहेगी राइट। और यहाँ पर बेसिकली आप चेक कर सकते हो केस लगाकर। सो केस अगर यहाँ पर लेट्स से टॉगल नैव है, ठीक है, टॉगल नैव कह रहा है, टॉगल फैव है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, फिर एक फंक्शन चलेगी राइट, और बेसिकली जो आप लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हो करके आप रिटर्न कर दोगे कुछ, ठीक है, एग्जांपल प्रोडक्ट्स, और आप एक नया स्टेट रिटर्न करोगे। ये मैं ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आपका स्टेट कैसा है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर प्रोडक्ट की है, तो आप क्या जो नया स्टेट रिटर्न करो उसमें भी आपका प्रोडक्ट की होना चाहिए और उसका नया डेटा जो भी आप उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है अपने पास राइट, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इस केस में मैं रिटर्न कर दूँगा सिंपली स्टेट राइट। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा, बेसिकली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राइट प्रोडक्ट रिड्यूसर राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसको इंपोर्ट करूँगा प्रोडक्ट रिड्यूसर को, कहाँ पे, स्टोर जेएस में, ठीक है, और कनेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट रिड्यूसर, और VS कोड ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देगा। और मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर पास कर सकता हूँ। अगर आपको ये वाला सिंटेक्स यूज़ नहीं करना था, बेसिकली मैं इस पैकेज, इस बेसिकली फंक्शन को मैं एज अ क्रिएट स्टोर, मैं एज अ अलियास यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हम ये यूज़ करते आए हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ डेप्रिकेट हो चुकी है। आप चाहे तो लेगेसी स्टोर कॉपी करके सीधा ऐसे करोगे तो भी काम करेगा। अब मैंने रिड्यूसर पास कर दिया, यानी कि मैंने स्टोर को रिड्यूसर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कुछ मतलब ये कुछ आउटपुट देगा, आप इसको बेसिकली कोई भी वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कॉन्स्ट स्टोर, ठीक है, इस पे स्टोर करना चाहता हूँ, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, स्टोर राइट। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर आए राइट। तो आप यहाँ पे इस केस में क्या कर सकते हो, हमने सीखा अपना एक रूट रिड्यूसर वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बेसिकली इंपोर्ट करेंगे क्या, रिडक्स से कंबाइन, ठीक है, कंबाइन रिड्यूसर राइट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हम क्या ये आपको थ्योरी पता है राइट, कि जितने भी आप रिड्यूसर बनाओगे एट द एंड वो एक ही रिड्यूसर बनेगा जिसका नाम है रूट रिड्यूसर, उसमें मर्ज हो जाएगा राइट। तो मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि मेरा लेट्स से आप कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से मेरा टी शॉप, ठीक है, ऐसे मैं दे रहा, और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रिड्यूसर ऐसे मैंने दे दिया। बेसिकली टी शॉप में कॉफ़ी भी रहेगा, लेकिन ये मोस्टली मैं टी शॉप से नाम दे रहा, ठीक है। अब ये चीज़ हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, इस पे काम करना। अब रूट रिड्यूसर को मैं कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरा मल्टीपल है। अब आपको पता है स्टोर के ऊपर आपका जो स्टेट है उसमें आपको कौन सा स्लाइस पे काम करना है, टी शॉप पे, उस पर आपको मिलेगा आपका स्टेट प्रोडक्ट टी के रिगार्डिंग राइट। तो ये अपना काम हो गया। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा इसको यहाँ पे, ठीक है। इसको उसके बाद इसको अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, अपने index.js में जाकर इस ऐप से, ताकि इसको डेटा मिले।
तो यहाँ पे आपको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो इंपोर्ट करेंगे बेसिकली वो इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर सिंटेक्स यूज़ करेंगे इंपोर्ट। अब यहाँ पे जो इंपोर्ट करने वाला आपको पता है, React-Redux पैकेज से इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम Redux को यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि वो स्टेट प्रोवाइड करे मेरे पूरे कंपोनेंट को। तो इसके लिए React-Redux टीम ने प्रोवाइडर बनाया कंपोनेंट। इससे मुझे क्या करना है, इसको रैप कर देना है। तो मैं इस सबसे ऊपर जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे कंपोनेंट को मिलना चाहिए, राइट। तो ये मैं रूट को ही रैप कर देता हूँ। अपना रूट कंपोनेंट कौन सा, ऐप या मदर कंपोनेंट बोल सकते हो। इसके ऊपर बेसिकली क्या लेता है, की लेता है, जिसको बोलते हैं स्टोर, और इसमें आप स्टोर अपना पास कर दो। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टोर, मैं जो इंपोर्ट करना भूल गया। सो बेसिकली इंपोर्ट स्टोर, आप ऐसे ही स्टोर करोगे तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी। सो बेसिकली मैंने क्या किया, स्टोर इंपोर्ट किया और इसके स्टोर के ऊपर पास कर दिया। ये ऑलरेडी हमने देख चुके थे, राइट, अपने रिड्यूसर वाले सेक्शन में, सॉरी रिडक्स सेक्शन में, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और अभी आप देखोगे बेसिकली अभी कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा रिड्यूसर रेडी नहीं है। तो यहाँ पे रिड्यूसर में बेसिकली जो हमें यहाँ पे अभी तक दिख रहा है इनिशियल डेटा है, ठीक है, लेकिन ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा मेरे डमी डेटा से आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने रखा है प्रोडक्ट के अंदर, जो अभी तक मैं इसके साथ इसके ऊपर मैप करके दिखा रहा हूँ। इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अब एक काम करते, इसको यूज़ करना शुरू करते, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपना रिड्यूसर को शेप दे देते। तो ये रिड्यूसर मेरा हो चुका। आप यहाँ पे बेसिकली राइट योर इम्यूटेबल स्टेट लॉजिक, क्योंकि हमें स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने को एक्शंस भी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिड्यूसर के अंदर टॉगल नेम सिंटेक्स बेसिकली स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, और आपको सेम स्ट्रिंग यूज़ करनी है जब आप एक्शन डिस्पैच करोगे, राइट। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको मैं कांस्टेंट पे रखूँगा। यहाँ पे अपने को जो चीज़ करनी है, एक तो अपने को ये करना है क्या, अपने को चाहिए एक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है। दूसरा एक्शन ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा प्लेन ऑब्जेक्ट रहेगा। सो एक काम करते हैं, ऑलरेडी मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट के यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ये हार्ड कोडेड है, तो मैं क्यों ना इसको यहाँ स्टोर कर लूँ, क्योंकि इसको हर जगह यूज़ करना है। तो एक्शन से ही सही जगह है, तो मैं कॉन्स्ट के ऊपर बेसिकली आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं यही नाम दूंगा जो वहाँ पे नाम देख के पता चले क्या एक्शन होने वाला है, ठीक है। पेस्ट किया। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, एक पीछे जाऊँगा, एक्शंस के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मेरा क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा मैं, लेट्स से क्या था इसका नाम, टॉगल फैब, ठीक है। सो मैंने टॉगल फैब इंपोर्ट किया, राइट, एंटर, और स्पेस देने के लिए, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को हटाकर अब टॉगल फैब यूज़ करूँगा, ठीक है। और आप देख रहे हो अभी भी, इसको एक बार इंस्पेक्ट भी कर लेते ताकि एरर आए तो कुछ पता चले, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या मेरा, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर एक्शंस में वापस जाऊँगा, अपने को एक्शंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है, राइट। सो एक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट बनाऊँगा, ठीक है, और टॉगल फैब, ये मेरा एक्शन ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली पेलोड में आईडी लेगा, आई मीन एज अ पैरामीटर आईडी लेगा, और फिर ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो रिड्यूसर को मिलेगा। ये ऑलरेडी हमने रिडक्स सेक्शन में देखा है। सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, ये जो कि इस पर साइन यानी वेरिएबल नेम। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं सेम स्ट्रिंग, राइट। अब मैं यहाँ पे एज अ क्या करना पड़ता, एज अ हार्ड कोडेड पास करना पड़ता। कल को मुझे चेंज करना हो तो मैं दोनों जगह चेंज करता, यहाँ भी और मेरे को यहाँ भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम चाहिए मैच करने के लिए, राइट। ताकि कौन किस एक्शन पे क्या परफॉर्म हो, ये रिड्यूसर को बताना पड़ेगा, और वो हम बताते हैं एक्शन से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसलिए क्या यूज़ कर रहा, वेरिएबल, और यहाँ पे बेसिकली अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पास करूँगा, जो मुझे बेसिकली डिस्पैच के वक्त मिलेगा। सो अब इसको हम डिस्पैच में पास करेंगे। होप आपको याद आ रहा होगा, राइट। ऐसे डिस्पैच के अंदर आप क्या करते हो, इसको पास करते हो, राइट, ऐसे टॉगल फैब, और आप इसको आईडी दे देते हो, जैसे 3, तो यहाँ पे आईडी मिलती है, राइट। और इसके साथ आप क्या करते हो, बेसिकली ये किसके हो जाएगा, ये जाएगा बेसिकली जब भी आप डिस्पैच करते हो, ये सीधा जो आपका एक्शन लेके जाएगा रिड्यूसर के पास जाएगा। रिड्यूसर मैच कर लेता है टाइप से, और यही चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप अगर ये मैच करे टॉगल फैब, जो कि मैच करेगा क्योंकि इस स्ट्रिंग पे मैंने एक ही चीज़ रखा है, राइट। तो फिर ये बेसिकली एक्शन या फिर बेसिकली लॉजिक परफॉर्म होकर रिटर्न हो जाए नया स्टेट। तो ये चीज़ हो चुका। अब मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ ताकि इसको एटलीस्ट कॉम्पोनेंट यूज़ करके डिस्पैच कर सके एक्शन, राइट। अब मेरा पूरा काम हो चुका है, अब मतलब मोस्ट ऑफ द काम। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, राइट। तो यूज़ करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि हमारा रिड्यूसर इवन द लॉजिक नहीं लिखा, लेकिन इनिशियल स्टेट कैरी कर रहा है, यानी एटलीस्ट मैं इनिशियल स्टेट तो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा क्लोज,
और आपको पता है हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। तो पहले प्रोडक्ट जेस में जाऊँगा और आपको यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि रिएक्ट रिडक्स पैकेज ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक थर्ड पार्टी टूल के साथ इंटीग्रेट करने की एपीआई, राइट। सो यहाँ पे मैं एक यूज़ सेलेक्टर यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ सेलेक्टर यूज़ करके मैं अपने रिडक्स से बात कर पाऊँगा, जो भी स्टेट है उससे बात कर पाऊँगा, राइट। तो अब इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ सेलेक्टर मैंने यहाँ पर, अब अपने को एक्चुअली प्रोडक्ट हैंडलर नहीं चाहिए, मैं इसको मैनेज करूँगा कहाँ पर, इसके अंदर ही मैनेज करूँगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट आइटम के अंदर ही मैं डिस्पैच करूँगा, बाहर डिस्पैच नहीं करूँगा। तो ये चीज़ हो गई। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम मैं करूँगा यहाँ पर भी। तो ऑलरेडी मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे बेसिकली इसको कॉल करना पड़ेगा। और आपको पता है हुक को कॉल करने का तरीका क्या है, ना ही नेस्टेड फंक्शन में, ना ही लूप में, ना ही इफ़ के अंदर, राइट। तो आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ता है ताकि रिएक्ट इसको सेम ऑर्डर में परफॉर्म करे, राइट। यूज सेलेक्टर के अंदर आपको क्या पास करना है, एक फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपको स्टेट मिलेगी, डेफिनेशन पास करनी है। इस स्टेट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटायर स्टेट, यानी कि आप जो index.js, सॉरी स्टोर कहाँ गया अपना, स्टोर के अंदर, राइट। सो आपका कंप्लीट स्टोर मिलेगी। स्टोर कैसे पता चलेगा, इसको देख के, रिड्यूसर देख के। तो ये स्टोर आपका ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है जो आप ढूंढ रहे हो, राइट, वो टी शॉप के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे और भी आ सकते हैं, एग्जांपल की मोबाइल शॉप, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मेरा मोबाइल रहता। तो इतने सारे स्टेट यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। तो मुझे एक्सेस करना है टी शॉप। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टेट डॉट टी शॉप, ठीक है, ये चीज़। और इसके बाद मैं इसके जाऊँगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब मैं रिड्यूसर बना रहा था तो मैंने जो स्टेट दिया, इनिशियल स्टेट, मुझे पता है एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट्स एक्सेस करने वाला हूँ। तो प्रोडक्ट्स, ठीक है, टी शॉप का प्रोडक्ट्स, टी शॉप ऑब्जेक्ट है उसका प्रोडक्ट्स। अब इसको मैं स्टोर कर लूँगा प्रोडक्ट्स नाम से वेरिएबल पे, और मैं इसको यूज़ करूँगा। तो पहले तो मैं इसको हटा दूँगा, जो मेरा डमी डेटा है, अब इसका काम हो चुका, बहुत सपोर्ट किया इसने, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब रिफ़्रेश करके देखते हैं कि मैजिक होता है कि नहीं। रिफ़्रेश, और एरर आना शुरू हो गया। नहीं, एरर नहीं आया, क्योंकि उस समय जब हम टाइप कर रहे थे उस वक्त का कंपाइलेशन एरर है, इनकम्प्लीट था। अभी रिफ़्रेश किए तो ये देखिए सही दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, फेवरेट में भी हम कहाँ से दिखा रहे हैं, डमी डेटा दिखा रहे हैं, उसको भी रिप्लेस करते। तो सेम आपको यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो डमी डेटा को हटाएंगे, पहले उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा समथिंग फ्रॉम अपना रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हम रिएक्ट के साथ बात कर रहे हैं, राइट, रिडक्स को बात करवा रहे हैं। यूज़ सेलेक्टर हुक यूज़ करेंगे क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा, यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे अपने हैंडलर। यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर कॉल करूँगा, राइट। और यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट आएगी। स्टेट का मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, टी शॉप चाहिए, रिड्यूसर में देख के हमने देखा था, इसके ऊपर अपना प्रोडक्ट्स रहेगा, राइट। यहाँ पर अपना क्या मिलेगा, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करना चाहूँगा, इस प्रोडक्ट्स को, अब नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, मैं जो प्रोडक्ट्स है अपना यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा डमी डेटा से, राइट, डमी डेटा वेरिएबल, इसको हटा दूँगा। अब एग्जैक्टली सही काम करेगा। अभी के लिए देखिए फेवरेट एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो मेरी इनिशियल स्टेट है प्रोडक्ट डॉट जेएस में, राइट, इसमें आप सारा चीज़ देखिए, इस फेवरेट फॉल्स है। जब ट्रू होगा तो बेसिकली यहाँ पर फिल्टर हो जाएगी, राइट, इस फेवरेट जो भी ट्रू है, राइट, वही चीज़ इसमें आएगा और यहाँ पे देखिएगा। सो नॉर्मल सा चीज़ था। अब इसका मतलब कि हमें यहाँ पर फेवरेट क्लिक करने पर इसमें आना चाहिए, यानी कि बेसिकली अब रिडक्स के साथ ऑपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिडक्स में जाऊँगा वापस, और फिर यहाँ पर सॉरी रिड्यूसर में जाऊँगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर अपने को लॉजिक लिखनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। तो अब यहाँ पे कैसा है कि टाइप, ठीक है, ये आ रही है। अब यहाँ पर टाइप मैच करते ही मैं अपना टॉगल फैब करूँगा। बेसिकली अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर कोई बटन क्लिक करे, ठीक है, यहाँ से, तो कुछ डिस्पैच हो, राइट। तो अभी हम डिस्पैच भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, प्रोडक्ट आइटम्स में जाएंगे और डिस्पैच के लिए अपने को कुछ यूज़ करना पड़ेगा, राइट। आपको पता है प्रोडक्ट आइटम में गए और यहाँ पर अपने को इंपोर्ट करनी पड़ेगी कोई चीज़, जिसको हम बोलेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट हाइफन रिडक्स पैकेज, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम है बेसिकली यूज़ डिस्पैच, ठीक है। अब यूज़ डिस्पैच यूज़ करके आप एक्शन को डिस्पैच करोगे। बेसिकली जो एक्शन डिस्पैच होगा वो क्या, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा, ये जाएगा प्रोडक्ट्स डॉट जेएस रिड्यूसर के पास। और अगर आपका एक्शन मैच होता है उसके टाइप से, एक्शन का टाइप अगर मैच हो जाएगा तो ये आपका कोड रन करेगा, यानी कि ये केस, फर्स्ट केस, राइट। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यूज़ डिस्पैच को कॉल करूँगा, ठीक है। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, डिस्पैच फंक्शन,
डिस्पैच, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा स्पेस देते ताकि रीड करने में ईजी रहे। और मैं यहाँ पे डिस्पैच करूँगा एक्शन। डिस्पैच एक्शन करने के लिए अपने पास एक्शन होना चाहिए, यानी इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझदारी की बात कर दिया मैंने, सॉरी। इंपोर्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट क्या करूँगा, मेरा ऑलरेडी एक्शंस के अंदर जो है, यानी कि ये मेरा एक्शन ऑब्जेक्ट है टॉगल फैब। सो यहाँ पर टाइप करके मैं ऑटो इंपोर्ट करना चाहूँगा। इंपोर्ट हो गया थैंक्स टू VS कोड। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टॉगल फैब, ठीक है। ये क्या है, मेरा फंक्शन है, राइट, ये चीज़ है ना। और इसको क्या पास करनी पड़ेगी, आईडी। तो मैं कॉल कर दूंगा और वापस प्रोडक्ट आइटम में यहाँ पर बेसिकली आईडी कैसे मिलेगी, प्रॉप्स के ऊपर पास करनी पड़ेगी, राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट आइटम्स को एज अ चाइल्ड कॉम्पोनेंट्स कॉल कर रहा है वो आईडी पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे कर देते कॉल। सो आईडी इक्वल टू आइटम डॉट आईडी, एग्जैक्टली आईडी मैं इस की पे पास करूँगा और चाइल्ड में गया इसके, और यहाँ पे मैं प्रॉप्स के ऊपर आईडी कॉल कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं रीचेक करूँ तो एक्जैक्टली काम कर रहा है। अगर मैं कॉल करूँ और कोई एरर, बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि मैं जो स्टेट रिटर्न कर रहा हूँ ब्लैंक है, ठीक है। यानी मैं किसकी बात कर रहा, इस रिड्यूसर की बात कर रहा, राइट। आप देख रहे हो, आप जो रिटर्न करोगे वहीं पे ये चीज़ आएगी। अगर मैं इनिशियल स्टेट पास करूँगा तो वही चीज़ हमारी रिटर्न होगा। तो चलिए इस पर भी काम कर लेते हैं। बेसिकली अपने को इस पर कुछ लॉजिक ऐड करनी पड़ेगी जो कि टॉगल करने पर ये चेंज इस फेवरेट को आपका ट्रू फॉल्स करे, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे मेरा पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे क्या आएगी, एक्शंस के ऊपर क्या आएगी, टाइप आ रहा है, और दूसरा आपका पेलोड आएगा। यानी पेलोड बेसिकली क्या रहेगा, जो आप पास करोगे वही रहेगा। यानी कि मैं क्या पास कर रहा हूँ यहाँ पर एक्शन सब्जेक्ट में, देखिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पास कर रहा। सो एक टाइप एक प्रोडक्ट आईडी, राइट। इसी पे मैं डेटा पास कर रहा है इस फंक्शन को कॉल करके। तो इस ऑब्जेक्ट जो पैरामीटर पास कर रहा है आईडी, ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट जिस पे कि टाइप और प्रोडक्ट आईडी है। सो मैं प्रोडक्ट आईडी उठाऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो, ऐसे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे टाइप, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं यहाँ पे सीधा टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट आईडी उठाऊंगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता कि पहले तो जो भी स्टेट है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स है मेरा, ठीक है। अभी स्टेट के ऊपर सीधा प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये चीज़ स्टेट मेरा यहाँ पर है। यहाँ पर मुझे स्टेट डॉट टी शॉप नहीं लिखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं ओवरऑल स्टेट एक्सेस नहीं कर रहा, मैं अपना प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्टेट एक्सेस कर रहा, जो कि ये स्टेट है, राइट, ये चीज़, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं। तो स्टेट वो आपको कब लिखना पड़ेगा, जब आप कॉम्पोनेंट में कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पोनेंट जो कंज्यूम करेगा स्टेट ओवरऑल स्टेट रहेगा। रिड्यूसर में आपको जो स्टेट मिल रही है एक्चुअली उसी रिड्यूसर के रिगार्डिंग स्टेट मिलती है, ताकि आप सेपरेट कर पाओ। ऐसे मल्टीपल आप रिड्यूसर ऐड कर सकते हो ना। तो यहाँ पे टी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड इंडेक्स मैं करूँगा। इंडेक्स फाइंड करना चाहता हूँ, और यहाँ पे लेट से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है इक्वल टू प्रोडक्ट का आईडी इक्वल टू अगर मेरा जो भी आईडी यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, अगर ये मेरा प्रोडक्ट आईडी रहेगा तो बेसिकली मैं स्टोर कर लूँगा यहाँ पर कॉन्स प्रॉड इंडेक्स मतलब प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ जो प्रॉड इंडेक्स है यहाँ पर मेरा कोई ना कोई इंडेक्स आएगी मैचिंग ऑब्जेक्ट के लिए, या एग्जांपल के लिए कोई सी ने आईडी P1 पास की, तो इसमें से पहले इंडेक्स फाइंड करेगा कौन सा ऑब्जेक्ट का जो आईडी है P1 है उसका इंडेक्स क्या है। एग्जांपल ये मैच कर गया तो ये 0 आएगा, और कोई ना कोई इंडेक्स आएगा ही आएगा जिसका भी आईडी मैच हो, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो मेरा डेटा है उसी में से कोई फेवरेट टिक मारेगा या फिर अनफेवरेट चेक मारेगा, राइट। तो यहाँ पे -1 आने का, यानी इंडेक्स नहीं मैच करने का कोई चांस नहीं, तो यहाँ पर प्रॉड इंडेक्स कुछ ना कुछ आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरा स्टेट के ऊपर प्रोडक्ट्स रहेगा, राइट, स्टेट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स रहेगा उसका मैं प्रॉड इंडेक्स एक्सेस करूँगा, यानी उसका इंडेक्स एक्सेस करके मैं उसका इस फेवरेट उठा लूँगा, राइट। यानी कि लेट्स से इसका ज़ीरो का क्या, इस फेवरेट, ठीक है। अब मैं इसको अपोजिट कर दूँगा, ठीक है, यानी कि टॉगल कर रहा, जो आएगा उसका अपोजिट होता रहेगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ऐसे बार बार होता रहेगा। ये मेरा न्यू स्टेटस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली मुझे एक कॉपी बनानी, क्योंकि मैं स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता। यहाँ तक तो मैं स्टेट एक्सेस कर रहा था, तो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स को मैंने स्पिल कर दिया, ठीक है, स्प्रेड किया। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको असाइन करूँगा अपडेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि यही जो है मेरा अपडेटेड प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगा इस पर चेंज करने के लिए, अपडेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। या सॉरी ये लिस्ट है तो प्रोडक्ट्स हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा अपडेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि मैंने जो डेटा चेंज किया उसको मुझे मर्ज करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहले इस अपडेटेड प्रोडक्ट्स जो मेरा कॉपी है उसमें से प्रॉड इंडेक्स यूज़ करूँगा, और ध्यान दीजिए मैं कॉपीड वाला यूज़ कर रहा डेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये
ऑब्जेक्ट में पहले तो मर्ज कर दूंगा स्टेट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, का prod इंडेक्स, यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं मर्ज कर रहा, ठीक है। उसके बाद इसी में एक नया प्रॉपर्टी एज मतलब ओवरराइड कर रहा, ऐड नया नहीं, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को मैं नया वैल्यू दे रहा। इससे क्या, जो पहले से इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से वो रह जाए, जो नया है वो ओवरराइड हो जाएगा, और जो लास्ट में लिखते ओवरराइड होता है ना। तो मैंने क्या किया, इस डेटा में से पहले तो जो कॉपीड है उसमें से पर्टिकुलर इंडेक्स को टारगेट किया, यानी कि बेसिकली इस एरे का लेट्स से 0, ठीक है। तो इस एरे का 0 मैंने उठाया, और फिर इसी में मैं क्या कर रहा, लेट्स से आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा, ये ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह ओवरराइड कर रहा। एग्जांपल के लिए मेरा एरे है, इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जांपल, इसमें मेरा ये है ID 1 है, ठीक है, नेम है रोहित, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एज 22 है, ठीक है, अभी के लिए। तो मैं क्या कर रहा, एरे का 0 अगर मैं एक्सेस करूँ तो क्या आएगा, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा, अपडेटेड प्रोडक्ट्स का वो इंडेक्स पास करके उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट पास करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली आप इस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हो। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा एरे का 0, यानी कि बेसिकली एग्जिस्टिंग एलिमेंट मेरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ मैं क्या करूँगा, एज को मैं पास कर दूंगा लेट्स से 55, ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा मैंने कॉपी कर दिया जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, और मैं ओवरराइड कर रहा एज को। अगर मैं अब एरे चेक करूँगा तो ये देखिए बेसिकली क्या मिल रहा है इसके अंदर, ID 1 नेम और एज 55, यानी मेरा एग्जिस्टिंग डेटा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके कॉपी कर दिया उसका जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, राइट। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या जाऊँगा, ये मेरा यहाँ तक हो गया, और यहाँ पर जो है बेसिकली अपडेटेड प्रोडक्ट्स को मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर इसको चेक करूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश, अब मैं अगर लेट्स से यहाँ भी फेवरेट पे कुछ नहीं है, राइट, अगर मैं टिक करूँ तो ये देखिए एक चला गया। अगर लेट्स से पेन टी को करूँ फेवरेट तो यहाँ पे चला गया। अगर आप यहाँ से अनफेवरेट करोगे तो क्या फ़िल्टर होके एक ही दिखेगी। यहाँ से भी आप कर सकते हो अनफेवरेट फेवरेट, राइट। सो ये मैंने कैसे किया, यूजिंग रिडक्स, राइट, स्टेट मैनेजमेंट। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट थी, राइट, मेजर कंपोनेंट, जिसमें कि एक ही स्टेट शेयर हो रही थी। और क्योंकि मुझे ऐप वाइड स्टेट मैनेजमेंट करना था तो मैंने रिएक्ट रिडक्स यानी बेसिकली रिडक्स यूज़ किया रिएक्ट में, और इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात थी कि छोटी सी एप्लीकेशन थी अपनी 2 कंपोनेंट की, प्रोडक्ट्स और फेवरेट इसका मेजर कंपोनेंट था, जिसमें कि हम क्रॉस द कंपोनेंट डेटा शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आपको रिडक्स लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ी। रिडक्स के लिए जो सेटअप करना पड़ता है वो करना पड़ा, जैसे एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर, और फिर आप ऐप वाइड स्टेट मैनेजमेंट कर पा रहे हो। अब यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी तो सेंट्रल स्टेट मैनेज करना, मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपकी पूरी लॉजिक रिड्यूसर में रहे, यूआई बस एक्शन डिस्पैच करे स्टेट को चेंज करने के लिए, और स्टेट को यूज़ करके एक्शन स्टेट को यूज़ करके डेटा दिखाए, राइट। लेकिन लेट्स से अगर आपकी एप्लीकेशन छोटी है तो आप इसका अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हो। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।